हेलो स्टूडेंट्स। तो हम ज्ञान सागर का एवरेस्ट की चुनौती पाठ हम पढ़ चुके थे, जिसमें से हमने अभ्यास कार्य भी किया। तो उसमें से ये कुछ करने के लिए जो प्रश्न था, एक कि संसार की 5 ऊंची चोटियों के नाम खोजिए। अब इनकी ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में दी गई तालिका में लिखिए। यानी सबसे पहले सबसे ऊंची चोटी का नाम लिखना था, दूसरे नंबर पे कौन सी है, तीसरे पे, चौथे पे और पांचवे पे, है ना। तो सबसे ऊंची थी, है ना, एवरेस्ट। तो यहाँ लिखेंगे आप एवरेस्ट सबसे ऊंची कहाँ स्थित है, नेपाल तिब्बत। ठीक है, नेपाल कॉमा लगाएंगे, तिब्बत। और ऊंचाई इसकी हमने पढ़ा भी, 8,848 मीटर, 8,848 मीटर। दूसरा दूसरी ऊंची चोटी का नाम है कराकोरम। ठीक है, ये आप लिखेंगे पाकिस्तान कॉमा चीन। ठीक है, और इसकी ऊंचाई है यहाँ पे लिखेंगे 8,611 मीटर, है ना, 8611। ठीक है, मीटर। फिर तीसरे नंबर पे आ जाएगी कंचनजंगा। ये है नेपाल कॉमा तिब्बत, और इसकी ऊंचाई है 8,536 मीटर। चौथे नंबर पे आ जाएगी लोहत्से। लोहत्से, ठीक है, ल को ओ की मात्रा, ह आधा त और से, लोहत्से। ये आ गया नेपाल तिब्बत। ठीक है, नेपाल तिब्बत जब लिखते हैं तो कॉमा लगा कर लिखते हैं, अल्प विराम लगाकर। इसकी ऊंचाई है 8,516 मीटर। फिर आएगा आपका एंडीज़। ठीक है, एंडीज़ ये है अर्जेंटीना में, और इसकी ऊंचाई है 6,908 मीटर। ठीक है, और ये पता कीजिए कि कौन कौन सा भारतीय एवरेस्ट शिखर पर पहुंच चुका है। तो देखिए इसमें से कौन कौन पहुंच चुके हैं। देखो, पहला नाम है ये प्रेमलता अग्रवाल। ठीक है, HPS अहलूवालिया। तीसरा है अवतार सिंह चीमा, और कल्पना दास आदि भारतीय जो है पर्वतारोहियों ने एवरेस्ट शिखर पर चढ़ाई की है। ठीक है, तो ये उनके नाम है। अच्छा, अब हमने प्रश्न उत्तर करने थे, तो आज हम प्रश्न उत्तर करेंगे, पर उससे पहले ये प्रश्न नंबर 6 है, ज़रा यहाँ थोड़ी सी करेक्शन करेंगे आप। उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। इसमें से जो ये तीसरा था, इसका उत्तर ये ना होकर इसका उत्तर होगा प्रश्न नंबर 6 का उत्तर होगा आपका आएगा प्रश्न 6 का उत्तर, एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर सभी प्रसन्न थे क्योंकि अब उन्हें और चढ़ाई नहीं करनी थी। इसको करेक्ट कर लेंगे, अब उन्हें और चढ़ाई नहीं करनी थी इसलिए वो खुश थे। ठीक है, अब हम प्रश्नोत्तर करेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए, संसार के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर को किस किस नाम से पुकारा जाता है। तो इसका उत्तर, पहले प्रश्न का उत्तर है संसार के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर को एवरेस्ट के नाम से पुकारा जाता है। एवरेस्ट को तिब्बती भाषा में चौमोलुंगमा और नेपाली भाषा में सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपका पहले प्रश्न का उत्तर है, स्क्रीन पर है, पहले आप सुन लीजिए, फिर उसके बाद आप अपनी नोटबुक में आप इसे सुंदर हैंडराइटिंग में करेंगे। ठीक है, यहाँ थोड़ी सी करेक्शन करेंगे, ये सागरमाथा होकर सगरमाथा है। ठीक है, ये पहले प्रश्न का उत्तर है। डन। दूसरा प्रश्न, लेखक को सांस लेने में कठिनाई क्यों होने लगी। ठीक है,
लेखक को सांस लेने में कठिनाई क्यों होने लगी? तो इसका उत्तर प्रश्न 2 का, लेखक को सांस लेने में कठिनाई हो रही थी क्योंकि बूटों में लगे कील की वजह से सिलेंडर से मुंह तक ऑक्सीजन ले जाने वाली नली में छेद हो गया था। ये दूसरे प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, तो आप स्क्रीन रोककर आराम से देखकर प्रश्न उत्तर लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, हिलेरी की चिमनी लेखक के लिए चिंता का विषय क्यों थी? है ना, तो हिलेरी की चिमनी लेखक के लिए चिंता का विषय क्यों थी? तो उत्तर है, हिलेरी की चिमनी लेखक के लिए चिंता का विषय थी क्योंकि यह चट्टान और बर्फ के ढेर के बीच 13 मीटर ऊंची खड़ी है। अत्यधिक चिकनी होने के कारण इस पर हाथ या पैर जमाने की कोई जगह नहीं है और इसे पार करने के बाद ही शिखर पर पहुंचा जा सकता है। ठीक है, तो ये तीसरे प्रश्न का उत्तर है। तो चलिए चौथा प्रश्न देखें। चौथा प्रश्न है, लक्ष्य तक पहुंचते पहुंचते लेखक को क्यों लगा कि चढ़ाई कभी खत्म नहीं होगी? तो चौथे प्रश्न का उत्तर है, हिलेरी की चिमनी पार करने के बाद भी कम ढलान वाली पहाड़ी पार करने में बहुत समय और संघर्ष करना पड़ रहा था। सांस लेना पहले से ज़्यादा मुश्किल हो गया था और हर बढ़ता कदम थका देने वाला साबित हो रहा था। इस वजह से लक्ष्य तक पहुँचते पहुँचते लेखक को लगने लगा कि चढ़ाई कभी खत्म नहीं होगी। तो ये चौथे प्रश्न का उत्तर। पांचवा प्रश्न, एवरेस्ट शिखर पर चढ़कर उन्होंने क्या क्या देखा? तो देखिए, उन्होंने चारों तरफ नज़र दौड़ाई थी। तो एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचकर की स्पेलिंग गलत हो गई। आएगा आपका ठीक है, पहुंचकर एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचकर पर्वतारोहियों ने पिछले दल द्वारा गाढ़ा हुआ तिरंगा झंडा देखा। उत्तर की ओर तिब्बती पठार पर नजर डाली। दक्षिण की ओर भारत के मैदान की तरफ देखा। उन्होंने आईने की तरह चमकता और सवेरे की धुंध में तैरता थ्यांगबोचे मठ भी देखा। तो यह आपके चौथे प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, तो इसको आप रोक कर आराम से सुंदर हैंडराइटिंग में विदाउट एनी स्पेलिंग मिस्टेक अपनी नोटबुक में करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पांचों प्रश्नों के उत्तर स्क्रीन पर आपके सामने थे। आसानी से आप इनको कीजिए। बाकी प्रश्न आपने ज्ञान सागर यानी किताब में ही करने हैं। तो आज ये हमारा एवरेस्ट की चुनौती पाठ समाप्त होता है। ठीक है, अगले वीडियो में हम नए पाठ के साथ प्रस्तुत होंगे। टिल देन बाय एंड थैंक यू।